नमस्कार दोस्तों एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री। ये कंटिन्यूसली हम पॉलिटी की सीरीज हमने चला रखी है और इसी को कंटिन्यू आगे करते हुए प्रधानमंत्री को देखते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री का पद है उसको समझने से पहले आपने राष्ट्रपति का पद को समझा होगा और मैंने आपको समझाया ही है। तो देखिए, भारत में जो है वो संसदीय व्यवस्था है। कैसी है? संसदीय। ठीक है, तो जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो प्रणाली है उसमें क्या है कि दो शक्तियों का जो बंटवारा है वो आप देखेंगे कि एक तो है नाम मात्र। ठीक है, तो नाम मात्र की शक्तियां हैं। ठीक है, जैसे या नाम मात्र की पावर जिसके हाथ में है तो वो है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, और एक है आपकी जो वास्तविक शक्तियां जिसके हाथ में होती हैं, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक जैसे कौन हो गए आपके प्रधानमंत्री। तो पहले समय में जैसे राजा होता था तो राजा के पास सारे निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसकी मंत्रिपरिषद बढ़ती चली गई और मंत्रिपरिषद जो है वो अधिकार, उसके हाथ में अधिकार आ गया किसी भी निर्णय को लेने का। ठीक है, तो इस तरीके से संसदीय व्यवस्था आई और आपने देखा कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ये हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति हैं वो शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में जो शासन संवैधानिक प्रधान है वो कौन है? राष्ट्रपति, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है। यानी कि संघ के जितने कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख है। कौन है? प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख है, जिसके हाथ में क्या है? या जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियां हैं। ठीक है, तो जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। समझ में आया आपके? राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के हैं और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक रूप से शक्तियों को प्रयोग कर सकता है या करता है। कर सकता है नहीं, करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 का जो पहला है उसमें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का, बहुमत का मतलब जिसको जैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री है तो आप देखेंगे कि 50% प्लस 1 ये वाला। ठीक है, 50% प्लस 1। अगर जैसे 100 वोट है तो 100 में से जिसको 51 मिल जाएंगे वही क्या होगा? बहुमत होगा। उसी को बहुमत मिल गया। बहुमत का मतलब है 50% से ज़्यादा। ठीक है, वो 50 प्लस 1 इसीलिए लिया है हमने। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होगा वो क्या है? आपका प्रधानमंत्री। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा या लोकसभा, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो अब सदस्य होगा तो उसके लिए आयु भी तो है, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है कि बताइए प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो आप देखेंगे अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25। और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वहाँ न्यूनतम आयु क्या होती है? 30। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर दोनों सदन में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है, ना वो राज्यसभा का है ना लोकसभा का है, लेकिन वो क्या है? प्रधानमंत्री के लिए चुना जाना है। ठीक है, तो क्या होगा? तो 1997 में याद रखिएगा, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उन्होंने बोला कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत, ठीक है, 6 माह समय अवधि ये पूछी जा सकती है प्रश्न के माध्यम से, इसको याद रखिएगा। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि भाई 6 माह के अंतर्गत अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो 6 माह के अंतर्गत उसे किसी भी सदन की, यानी कि या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा की सदस्यता उसे प्राप्त करनी होगी। क्लियर हो गया? तो देखिए, लोकसभा से तो बहुत सारे प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन जो राज्यसभा से आए मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, इंदिरा गांधी आई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी 1966 में इंदिरा गांधी जो है वो राज्यसभा से हैं। फिर उसके बाद में HD देवगौड़ा हैं, वो 1996 में आए थे। याद रखिएगा, 1996 में आए थे। फिर मनमोहन सिंह,
ठीक है, मनमोहन सिंह ये आपके 2004 और 2009 दो बार तो ये राज्यसभा से आए थे। ठीक है, इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब शपथ और पदावधि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो हैं उनको पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलाते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा इनकी पदावधि के बारे में देखिए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया कि इच्छा, है ना, इच्छा पर कार्य करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल जो है मतलब कितने समय का कार्यकाल रहेगा वो इनकी इच्छा पर निर्भर करता है राष्ट्रपति की। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चाहें तो वो कोई बहुमत के दल के नेता ना बने या बहुमत ना रख पाएँ और उसके बाद भी प्रधानमंत्री उनको बना के रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा। यदि अगर ऐसा हो कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहें या त्यागपत्र देना चाहें तो वो दे सकते हैं पहले अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति आई कि जिसमें प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र अपने कार्यकाल के दौरान ही दे दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद है, पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त होना पड़ता है। ठीक है, और अगर यही स्थिति जो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, वो यही स्थिति कब आती है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। अच्छा, एक बार प्रश्न आया था कि मंत्री की मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यह होता है। तो याद रखिएगा, ये वाला फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या, मंत्रिपरिषद की जो बैठक, अब हम जो अगली वीडियो पढ़ेंगे वो मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने और राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि ये जो मंत्री हैं, उक्त मंत्री हैं, इनको बर्खास्त कर दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो हैं वही क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मंत्रिमंडल जो है उनको भी, जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है उनको भी क्या करते हैं, मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। लेकिन नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, ठीक है, परामर्श देते हैं अपना कि ये उक्त व्यक्ति को ये प्रभार सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो वो उनको मंत्री बना दिया जाए। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रियों के पद वितरण की सलाह देने का कार्य भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। अब ये देखिए, मंत्रियों के माध्यम से विकास योजनाएं, प्रधानमंत्री स्वयं सारी विकास योजनाएं नहीं चलाता, मंत्रियों के माध्यम से चलाता है। जैसे शिक्षा मंत्री हैं तो उनके माध्यम से शिक्षा संबंधित योजना होगी, अगर कोई पर्यावरण मंत्री हैं तो पर्यावरण संबंधी योजना उनके माध्यम से होगी, तो उनका आयोजन करता है, मतलब उनको चलाने का काम करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है, लेकिन क्या होता है, जो मंत्री हैं उन मंत्रियों में प्रधान रहता है, तभी तो उसको क्या बोला गया, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम, ठीक है, या फिर प्रधान। सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, सरकार की, क्योंकि देखिए अगर विपक्ष है, विपक्ष कोई प्रश्न पूछता है तो जवाबदेही किसकी बनती है, उस सरकार की बनती है। और सरकार जो है, जो सरकार चलेगी उसका जो प्रमुख है वो कौन है उस समय, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा संघ के शासन और विधान संबंधी ऐसी सूचनाएं को राष्ट्रपति को प्रदान किया जाएगा जिनकी वो मांग करें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अगर राष्ट्रपति उनसे कोई सूचना मांगे, ठीक है, विधान संबंधी, तो वो देंगे। ये कौन सा आर्टिकल है, ये याद रखिएगा, 78 आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद 78 के तहत ये सूचनाएं देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और ये फैक्ट आपको याद रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल, 76। ठीक है, और महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, इनको बोलते हैं कैग, आपने सुना होगा कैग। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 148। कितना, 148। ठीक है,
तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति आदि भी जो हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देता है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होती हैं। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता, या तो राज्यसभा का होगा या फिर लोकसभा का होगा। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने के जो संबंधी परामर्श दिए जाते हैं वो कौन देंगे? प्रधानमंत्री देते हैं। लोकसभा को जो विघटन विघटन करने की जो सिफारिश करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं राष्ट्रपति से। ठीक है, विघटन करने का अधिकार किसको है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को है। ठीक है, कुछ और अन्य शक्तियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भी आपके प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं। अब कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता चल गया कि नियुक्ति है ना, आपने देख लिया कि आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74, तो आर्टिकल 74 में आपने देखा कि भाई जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे? एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्रि परिषद की नियुक्ति होगी। मैं लिख ही देता हूँ, तो क्या होगी? मंत्रि परिषद की नियुक्ति होगी। ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की सलाह देने का काम करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल फिर क्या है? 74 हो गया। 75, अगर आप 75 देखेंगे तो अभी मैंने बताया है कि इसके पीएम पद के बारे में है, और कौन नियुक्त करेगा? नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो होते हैं लोकसभा के जो होते हैं बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर वो किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो 1997 में ये प्रावधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें 6 माह के भीतर क्या करना होता है? आपको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। कब आया था? 1997, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो या तो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो। अब अगर मैं आयु की बात करूं तो आपने आयु मैंने बताई दी कि अगर वो राज्यसभा से हैं तो कितनी होगी? 30, और अगर लोकसभा से हैं तो कितनी होगी? आपकी 25। ठीक है, तो आयु का भी आपको पता चल गया। अच्छा, शपथ कौन दिलाएगा? बताइए, शपथ कौन दिलाएगा? तो वो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अच्छा, कार्यकाल के बारे में मैंने बता दिया था कि कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कार्यकाल और सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगर त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा? मंत्रिपरिषद जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर उनकी मृत्यु पर ऐसा होता है। ठीक है, आयु आपको पता चल गई। अच्छा देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री कितनी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो प्रधानमंत्री बनने की कोई लिमिट नहीं है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री बनने की कोई लिमिट नहीं है। चलिए, त्यागपत्र अगर देना होगा, ये तो शपथ तो राष्ट्रपति दिला रहे हैं, तो क्या त्यागपत्र भी यही देंगे? इन्हीं को देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। क्या? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री जो है उनकी शक्तियों के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, अन्य शक्तियां भी आपने पढ़ ली हैं, लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो मंत्रिपरिषद है उसमें क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद जो होती है वो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करने का काम करते हैं? वो प्रधानमंत्री ही करता है। याद रखिएगा, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही उसकी अध्यक्षता करने का काम करते हैं। ये आपको पता चल गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो जैसे मंत्री हैं, कैबिनेट क्योंकि मिनिस्टर बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद में, तो क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो कैबिनेट ही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि
जो सदस्य चुनकर गए, उन सदस्यों में से ही क्या हो जाएगा, चुने जाते हैं कि ये जो होगी ये मंत्रिपरिषद होगी। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन कौन है, आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्री है ना। तो आप देखेंगे कि ये एक क्या होती है, यही प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर कोई ऐसा डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।